नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जहाँ दोस्तों कई लोग जो हैं वो अपने जीवन में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। 4 लाइनें हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो एक छोटी सी इंसिडेंट में फेल होने के बाद बहुत से लोग सोच लेते हैं कि लाइफ ही ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, उनमें उठ के दोबारा खड़े होने की हिम्मत बाकी नहीं रहती। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का आपने एग्जाम्पल देखा, उसने एक छोटी सी बात पे, या अभी तो हमें पता नहीं किस बात पे, लेकिन कोई भी बात जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, उसने जीवन की किसी घटना से सुसाइड करने का जो है डिसीजन ले लिया और अपने आप को मार डाला। तो ये गलत बात है। हमें कभी भी जीवन से इतना निराश नहीं होना चाहिए कि हमें सुसाइड करनी पड़े, और किसी भी इंसिडेंट से इतना निराश नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो दें। तो जो दोस्तों वापस से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वापस से 4 लाइन प्रस्तुत करता हूँ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप अच्छे से बहुत सारे काम करके बहुत बड़ी सफलता अभी तो अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपने अगर ठान लिया किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आपको हर हाल में वो लक्ष्य प्राप्त करना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों जीत का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीत का मतलब जीत ही हो सकता है। जीत का मतलब ये नहीं हो सकता कि 5% जीत, 10% जीत। जीत का मतलब है जीत, 100% जीत। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ दोस्तों अभी हम इन 4 लाइनों को जो है थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। यहाँ दोस्तों ईश्वर ने हमें हर चीज़ भरपूर मात्रा में दी है। आप जंगलों को देख लीजिए, उसमें कितने पेड़ पौधे फल फूल लगे हुए हैं। आप इस धरती को देख लीजिए, कितनी सारी ज़मीन ईश्वर ने हमें दी है, कितना सारा पानी हमें दिया है। ये सूरज दिया है जो हमें कितनी रोशनी देता है, चंद्रमा दिया है जो रात में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ईश्वर जो है कभी भी हमें कोई चीज़ कम नहीं देता है। कई लोग कोसते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, तो ईश्वर जो है सबको भरपूर देता है। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मतलब अगर हमने कोई संकल्प किया और उसको तोड़ दिया तो वो कोई संकल्प नहीं है। भीष्म पितामह को देखिए, आजीवन अविवाहित रह के हस्तिनापुर की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली, तो चाहे कुछ भी हो गया लेकिन उन्होंने उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। तो वो संकल्प ही का जो टूट जाए। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। मतलब हार का ख्याल भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। कल्पना भी हमें हार की नहीं करनी चाहिए। हार के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई भी विकल्प नहीं होता। मतलब जीत का मतलब जीती, और हमें हर हाल में जीतना ही है। तो यहाँ दोस्तों 4 लाइन को वापस से एक साथ सुनिए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों कुछ लोग अपने जीवन को एक डर के साथ जीते हैं। हमेशा कुछ न कुछ एक डर का विचार अपने साथ लेके चलते हैं। तो उसको निकालने के लिए मैं आपके सामने 4 लाइन प्रस्तुत करूंगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम। कुछ ना मिला तो क्या, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ दोस्तों वापस सुनिए। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर करते रहेंगे तो क्या, अगर फेल भी हो जाएंगे तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम दोबारा सक्सेसफुल होने के
सक्सेसफुल होने की हिम्मत तो कर सकते हैं। जैसे थॉमस एडिसन को ही लीजिए, उसने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, कितने एक्सपेरिमेंट्स में वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हर फेलियर को अपनी ताकत बनाते हुए उसको ये पता चलता गया कि इस तरह से तो ये इन्वेंशन नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ के दूसरा नया तरीका अपनाया, तो उसको एक्सपीरियंस तो बढ़ा। तो वापस सुनिए दोस्तों, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा।